जिला कांगड़ा के पालमपुर में प्रदेश सतत विकास फोरम द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आगामी 50 वर्ष के लिए कार्यनीति का खाका तैयार किया गया, जिसकी रिपोर्ट 16वें वित्त आयोग के समक्ष रखी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर राजन कोठरू ने कहा कि प्रदेश में बड़ी आधारभूत संरचनाओं के बनने से बावड़ियों की जलधारा सूख गई है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के आकलन में सामने आया है कि तथ्यों से पता चला है कि हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक पानी का स्रोत लगभग 40% बावड़ियों व चश्मे यहां सूख गए हैं, जिसका सीधा असर हिमाचल पर भी पड़ रहा है। के हिसाब से पूरे हिमालय पर्वत में कोई 5 मिलियन चश्मे हैं या बोरियां हैं टोटल। तो उसमें से हम 30 to 40% कह रहे हैं कि वो सूख गए हैं या उनको डिग्रेड कर दिया गया है। कहीं सड़क बनी, कहीं मकान बन गया, कहीं कुछ बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उससे जो है बोरी का जो रिसाव था वो भी बिगड़ गया और उसका मतलब ये है कि बोरी भी ख़त्म होगी या ड्राई होगी। तो आप देख रहे हैं कि क्योंकि बोरी का एक बहुत बड़ा महत्व है हिमाचल में, क्योंकि नलके का पानी आपको 24 घंटे तो मिलेगा नहीं और आगे भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो चश्मे का पानी है, बोरी का पानी है, वो हमारी एक धरोहर है। उस पर एक कंजर्वेशन या उसका संरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए भी और नीति आयोग के लिए भी। वहीं इंटीग्रेट माउंटेन इनिशियल फोरम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमेश नेगी ने बताया कि हिमालय क्षेत्र के 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से निकलने वाली नदियां देश में 40 से 45% लोगों को पानी व सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। इस इको सर्विस की एवज में पर्याप्त ग्रांट इन हिमालय राज्यों को नहीं मिल पाती है। पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि लगभग 10% भी नहीं है हमारी रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हिमालय से जितनी नदियां जा रही हैं वो देश के 40 से 45% लोगों को पानी या सिंचाई प्रदान करती है। और बड़ी स्ट्रगल के बाद जो हिमालय के लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें उचित वो मिलना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए, हम जो इको सर्विसेज दे रहे हैं। और आज ये बड़े सुख की बात है कि हिमालयन स्टेट जितनी हैं वो उसमें गेनर हैं और फॉरेस्ट ग्रांट जो अब 10% है 15 फाइनेंस कमीशन में, हम ये चाहते हैं और सबसे बात कर रहे हैं कि ये कब ना हो